आसमान हो जाए। करो तो कुछ ऐसा करो जिंदगी में काम कि तुम्हारे काम से भारत का नाम हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिन है जो सिर्फ आधी दुनिया के लिए ही होता है और इस दिन को अगर पूरा समाज, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं मनाएं तो चार चांद लगना लाजमी ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी अपनी कृतिका चौबीसा और आज की इस शुभ वेला में महिला पत्रकारों का सम्मान किया जा रहा है जो अपने आप में मर्दानियां ही हैं। दिन रात सुबह शाम कुछ नहीं देखती और हमेशा कर्मशील होकर पूरी शिद्दत से ऐसा काम करती है कि पूरी कायनात भी उन्हें सलाम करती है। मेवाड़ की इस पावन धरा से ऐसी महिला पत्रकार निकली हैं जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में भी अपना नाम रोशन किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण रूबिका लियाकत और बहन माधुरी कलाल है। प्रेरणा महिला पत्रकार सम्मान समारोह सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए यानी कि महिला शक्ति के लिए आयोजित किया गया है। सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी इंटर के राष्ट्रीय नेता और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त जगदीश राज श्रीमाली को कि वे आए और अपना स्थान रखें। विशिष्ट अतिथि आदर्श डिप्टी चेतना भाटी जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आए और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की इस कड़ी में बुलाना चाहूंगी सेव द गर्ल चाइल्ड के एम्बेसडर सुश्री दिव्यानी कटारा जी को। आपकी तालियों की कमी कुछ खल रही है, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। स्वागत की इस वेला में अगला नाम है पोलियो मरीजों और गरीबों की मसीहा बनी नारायण सेवा संस्थान की निदेशक वंदना जी अग्रवाल का। मैं चाहूंगी कि वंदना मैडम आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही प्रतिबद्ध संस्थान के सचिव गिरीश जी भारती से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल जी श्रीमाली से अनुरोध है कि मंच पर आए। जोड़ना जी भाटी डीवाईएसपी मौजूद हैं। डॉक्टर दिव्यानी कटारा ब्रांड एम्बेसडर सेव द गर्ल चाइल्ड हमारे साथ आ चुकी हैं। श्रीमती वंदना जी अग्रवाल निदेशक नारायण सेवा संस्थान हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से मंच पर आसीन अतिथियों का स्वागत करें। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं, सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब जब हमने किया निवेदन आप सहज आ जाते हैं। आप पर खिल जाए, आप तो अपनी हथेलियों में गुलालों के बादल लिए चलते हैं, गुलालों के बादल लिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रेरणा परिवार द्वारा आयोजित महिला पत्रकार सम्मान समारोह में मैं संस्थान के अध्यक्ष मनुजी राव से निवेदन करती हूं कि मंच पर आए और स्वागत उद्बोधन दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मंच पर आसीन सभी महनीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी प्रतिबद्ध संस्था 7-8 सालों से सक्रिय है और करीब पिछले 3-4 सालों से जनता के काम कर रही है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा निःशुल्क भोजन की जो व्यवस्था की मरीजों और उनके परिजनों तक, वो प्रतिबद्ध संस्था ने की और लेक्सिटी प्रेस क्लब का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं मैं। तो महिला बहनें जितनी भी हैं, महिला पत्रकार मेरे साथ ही रही हैं। आदरणीय चेतना जी, जगदीश राज श्रीमाली जी, वंदना जी, कपिल जी मेरे भाई, दिव्यानी जी। अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो प्रतिबद्ध संस्था जो है वह इसी तरह बढ़ती रही और आज जो आधी दुनिया का सम्मान जो करने जा रहे हैं हम महिला पत्रकार को, महिला पत्रकार वाकई में चेतना जी आपको बताऊंगा, इन सब महिला पत्रकारों में से कईयों ने मेरे साथ काम किया है। देर रात वीडियो करना
मंच पर विराजित सभी अतिथिगण, आदरणीय जगदीश जी श्रीमाली जी, चेतना जी भाटी, दिव्यानी जी, वंदना जी, इकबाल सागर जी और मैडम और सभी कार्यक्रम में विराजित महिला शक्ति, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेक्स सिटी प्रेस क्लब की ओर से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी महिला पत्रकार हैं और पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। खास तौर से महिलाओं के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये समय टाइम बाउंड काम नहीं है। ये काम 24 घंटे का काम है और चुनिंदा महिलाएं जो है वही इस काम को चुन सकती है और उनमें आप सभी लोग शामिल हैं। आज प्रतिबद्ध संस्थान के साथ में मिलकर लेक्स सिटी परिवार काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम उन महिला शक्ति को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने इस पत्रकारिता के चुनौतीपूर्ण पेशे को चुना है और एक मुकाम हासिल किया है। अपने काम के बल पर उन्होंने एक पहचान बनाई है उदयपुर में। कई सारे नाम है, अभी रूबिका जी लियाकत, माधुरी जी कलाल नाम लिए गए, कृतिका जी हैं, जयश्री जी यहाँ पर हैं, सीमा जी चंपावत, इनमें नाम लूंगा तो काफी सारे नाम हैं। सभी लोगों ने एक मुकाम हासिल पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ पर किया है, तो मैं कामनाएं देता हूं सम्मानित होने के लिए और प्रतिबद्ध संस्थान का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे इस तरह से हौसला अफजाई यदि करेंगे तो निश्चित तौर पर महिला शक्ति और ज्यादा आगे आएगी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी फिलहाल अगर देखें तो महिलाओं की कुछ कमी है, लेकिन यदि इस तरह से महिला शक्ति की हौसला अफजाई होती रहेगी तो शायद ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार सभी का फिर बहुत बहुत स्वागत और अग्रिम शुभकामनाएं। बीच एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जिनका नाम है शकुंतला जी सरूपिया, और बेटी पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है, महिलाओं पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है, पुस्तकें भी लिखी है। मैं उन्हें आज के इस कार्यक्रम के आगाज के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि अपनी कुछ पंक्तियों के साथ, आपकी एक मशहूर नज़्म के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज हो जाए। नहीं पहना लेकिन केसरिया साफा हम सबने पहना है। एक अंदरूनी बहुत खुशी भी हो रही है इस सम्मान को लेकर के। तो मैं हमेशा बेटियों पर, नारियों पर, माँओं पर अपनी बहुत सारी कविताएं, 100 से अधिक कविताएं मैंने लिखी हैं और मेरी समस्याएं हल हो सकती हैं अगर बेटियों के जन्म के समय में सारा समाज, सारे परिवार, सारे मोहल्ले उन्हें बधाई दें, उसकी माँ को बधाई दें। अब बेटियों के जन्म पे बधाई दीजिए, बधाई दीजिए, अजी बधाई लीजिए। साहिबा निवृत्ति कुमारी जी निर्माण मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। काल में शहर में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों और शहर के कोने कोने में रहने वाले उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन पहुंचाकर अमिट छाप भी छोड़ी है। इन पंक्तियों के साथ गिरीश जी का स्वागत उद्बोधन करने के लिए आमंत्रण प्रदान करती हूँ। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संस्था के सचिव और नगर निगम वार्ड 10 के पार्षद गिरीश जी भारती का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर मातृशक्ति को सादर प्रणाम। खासतौर से सम्मानित होने वाली मेरी बहनें, बड़ी गर्व की बात है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीश राज श्रीमाली, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, और खासतौर से मजदूरों के मसीहा के नाम से पहचाने वाले जगदीश राज श्रीमाली साहब का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ में सब कार्यक्रम छोड़ के, आपका जयपुर में विशेष कार्यक्रम था, फिर भी उनका नहीं। गिरीश, तुम जो महिलाओं और खासतौर पर पत्रकार महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हो, इसको मैं निश्चित रूप से अपना समय देकर आऊँगा और आपने अपना समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसी बीच में महिलाओं की प्रेरणा स्रोत मेरी बड़ी बहन चेतना जी भाटी, सिर्फ ये नाम की पुलिस है, बाकी सबकी बहन है। यदि इनको पुलिस बहन कहा जाए तो भी एक अच्छा शब्द रहेगा, मेरे सोचना है। और हर बार हमारे हर कार्यक्रम में आप चेतना जी हमें मोटिवेशन देते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं इसी बीच में हमारे साथ पधारे हुए
हमारे राजस्थान मेवाड़ के गर्व कहे वाली महारानी साहिबान मुंशी जी कुमार जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक छोटे से निवेदन पे हम एक छोटा सा निवेदन लेके गए थे और जब हमने आपसे निवेदन किया कि महारानी साहिबान के हम पत्रकार महिलाओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक ऐसे सोच है उनका भी स्वागत करते हैं, सम्मान की जरूरत है। मैंने कि आप जरूर आइए और आपको अच्छा लगेगा, पत्रकार बहनों के साथ रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैंने साथ में पधारे हुए हमारे बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर दिव्यानी जी कटारा का आपकी आभारी हूँ, आपने पधारे, धन्यवाद। और खास तौर से नायक सेवा संस्थान हमारे बीच में कई वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, मैं मंच से उनका स्वागत करना चाहूंगी। प्रेरणा संस्थान के संरक्षक अजय जी पोरवाल हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मीडिया जगत का एक ऐसा नाम जो हर जुबान पर रहता है और जिनकी स्टाइल के हम सभी कायल हैं, छोगालाल जी भोई हमारे बीच में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र जी हिलोरिया सर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अब पधारे हुए अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेरणा परिवार से गिरीश जी भारती को, अनुश्री तंबोली को कि स्वागत की रस्म अदा करें। हमारे पधारे हुए अतिथियों के स्वागत के लिए मैं प्रेरणा परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ। अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। साफा जो है वो यहाँ मंच पर आसीन सभी अतिथियों को पहनाया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी अतिथियों के लिए कि सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, क्या अर्पित आपको करें, भेंट लाए कुछ पुष्प। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भवी अध्यक्ष, सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भावी अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ लक्ष्य। कवरानी सा की तबीयत खराब होने के बावजूद भी हमारे बीच में समय निकाल कर आई हैं और उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सभी प्रेरणा परिवार, लेक सिटी प्रेस क्लब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध, बदल गया प्रारब्ध। मैडम पीछे जाओ, देखिए आप। संशय था क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, संशय था हमें क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप। अध्यक्ष से मैं अनुरोध करूंगी, गिरीश जी भारती से अनुरोध करूंगी कि पधारे हुए अतिथियों का, दिव्यानी जी कटारा हमारे बीच में मौजूद हैं, सेव द गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर हमारे बीच में मौजूद हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सर आप मंच पे ही रहें। इकबाल जी सागर हमारे बीच में मौजूद हैं। अदा करें। तालियां बजती रहें। लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल जी श्रीमाली का सम्मान हो रहा है और महिला पत्रकार यहां मौजूद हैं। नारी सशक्तिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, जीती जागती मिसाल आप लोग हैं और तालियों की कमी। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। प्रतिबद्धता और शिद्दत के साथ समाज विकास, शैक्षिक विकास से जुड़े कार्य समय समय पर बखूबी किए हैं। प्रतिबद्धता जिसका अर्थ किसी कार्य के प्रति समर्पित होना अथवा कार्य के प्रति वचनबद्ध होना है।
अपने कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के समर्पित होने की पूर्ण इच्छा, शक्ति और विश्वास प्रदर्शित करने की भावना को ही प्रतिबद्धता कहते हैं। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है एवं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर का प्रयास भी करता है। ये अपने मूल्यों के प्रति अड़िग रहता है, अपने कार्य को समान उत्साह से निरंतर करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह मनोवैज्ञानिक रूप से अपने कार्य से निरंतर जुड़ा रहता है। प्रतिबद्धता एवं विश्वास किसी भी संबंध के लिए महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही सहयोगी व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबद्ध व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा एवं आत्मविश्वास वाला होगा और ऐसी ही प्रतिबद्धता प्रतिबद्ध संस्थान ने दिखाई है। लेकिन जरा सोचिए, जब किसी समाज उत्थान के कार्य में प्रतिबद्धता के साथ प्रेरणा भी शामिल हो जाए तो कार्य कैसा होता होगा। जी हाँ, प्रतिबद्ध संस्थान ने अपने कार्य के साथ प्रेरणा को जोड़कर हमेशा समाज उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रतिबद्ध संस्थान की इस उपलब्धि के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार तालियों से प्रतिबद्ध संस्थान का शुक्रिया अदा करें। और अब सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। मंच पर आमंत्रित करती हूँ मुख्य अतिथि महोदय श्री जगदीश राज जी श्रीमाली को कि आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो, या रणवीरों की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सरजमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा की है धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय भारत माता की लगा लो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस प्रतिबद्ध संस्थान एवं प्रेरणा परिवार की तरफ से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाली हमारी नारी शक्ति, महिला शक्ति, पत्रकार बहनों का सम्मान समारोह में हमारे बीच में विराजमान हमारे मेवाड़ राजघराने की राजकुमारी लक्ष्य राजकुमार साहब की धर्मपत्नी मैडम, जिनका पहली बार आज हमारे साथ मंच शेयर हो रहा है। लक्ष्य कुमार सिंह जी के साथ तो कई बार मंच शेयर हुआ है, आपके साथ भी पहली बार, तो ये बहुत सुखद और यह आज का कार्यक्रम में इससे गौरव बढ़ जाता है कि एक राज परिवार और महाराणा प्रताप के वंशज हमारे बीच में पत्रकारों का सम्मान करने के लिए आए। हमारे बीच में विराजमान उदयपुर में हमेशा कानून व्यवस्था और हमेशा शांति और सौहार्द को बनाने के लिए पुलिस अधिकारी से ज्यादा हमारी बहन मानवीय पहलू से लोगों को सहयोग करने वाली डीएसपी चेतना भाटी जी हमारे बीच में विराजमान, हमारे उदयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, देश और दुनिया में गरीब और लाचारों की सेवा करने वाली नारायण सेवा संस्थान की कैलाश मानव जी की सुपुत्री वंदना जी अग्रवाल, हमारे बीच में विराजमान हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर और युवा नेत्री, जो अपने क्षेत्र में ये सौंदर्य प्रतियोगिता में भी विजेता रही है। इसमें उदयपुर का और जिलों की नगरी का नाम कमाया, उसके लिए दिव्यानी कटारा जी, जानी मानी शख्सियत छोगालाल जी भोई साहब, अजय जी पोरवाल साहब, और अभी आप सबसे पहले संबोधित किया मनु राव साहब, मेरे साथ आए हुए राजस्थान इंटेक के जनरल सेक्रेटरी और यूथ इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष नारायण जी गुजर और इंदु शेखर जी व्यास से बहुत ही महिलाओं के बारे में हम बात करें तो बहुत गौरवशाली है
वैसे आप आदि आबादी की दुनिया पे आपका अधिकार है, और मैं भाई गिरीश जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस मंच पे शायद बराबर का आधा हिस्सा आपने बिठा के कर दिया है। बाकी तो लगता यह है कि पुरुष ही बैठे रहते हैं, महिलाओं की उपस्थिति नगण्य होती है, लेकिन आपने आदि आबादी का बराबर संतुलन कर दिया है कि आपने बराबर का हिस्सा दे दिया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बहनें काम कर रही है बहुत चुनौतीपूर्ण काम, और लोकतंत्र में आपने देखा न्यायपालिका, इन सबको भी समय समय पे दिशा देने का काम कोई करता है तो वो आपका क्षेत्र करता है पत्रकारिता। मैं आपकी सेवा को, जज्बे को सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने इस रास्ते पे आकर अपनी कलम से हो चाहे अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने दबे हुए वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की और दबे हुए, कुचले हुए लोगों की आवाज को आपने एक जगह देकर उनकी पीड़ा को मिटाने में भूमिका अदा की। आपका सम्मान करके हम स्वयं सम्मानित होंगे। यह आपका सम्मान नहीं, यह हमारा स्वयं का सम्मान होने जा रहा है। नारी शक्ति, वैसे हमारे देश में कहा है कि यत्र पूज्यस्ते नारयन्ति तत्र प्रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी का मान सम्मान नहीं होता है वहां पर आप देख लीजिए उन देशों का क्या परिणाम हो रहा है। आप विश्व में देखिए, जहां नारी की पूजा होती, नारी को सम्मान दिया जाता है, वो देश बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे, और जहां नारी को आज भी पीछे धकेला जाता है, उसको बराबरी का हक नहीं दिया जाता, वो देश आज दुनिया में गुमनामी के अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा, जो आपने एक दो महिलाओं का उदाहरण इंडिया लेवल पर बताए, मैं तो चाहता हूं कि जो साफे फेर के केसरिया बाना आपको और हमको आज पहनाया है प्रतिबद्ध और प्रेरणा परिवार ने, ये केसरिया साफा हमारे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, भगवान एकलिंगनाथ का दिया हुआ ये रंग है। इस रंग की पहचान पूरी दुनिया में हो, उस मेवाड़ की धरती से, जिलों की नगरी से निकलकर आप पूरी दुनिया में अपनी मीडिया जगह, ये वो परिवार है जिसने आपदा में, जब उदयपुर शहर में लोगों को भूखे नहीं सोने दिया, उनके लिए लगातार लंबे समय तक प्रेरणा रसोई की शुरुआत की। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी उस दौरान आपकी प्रेरणा रसोई में एक दिन मुझे भी आने का अवसर मिला, मुझे भी अपने हाथों से आपके बीच में भोजन कराने का अवसर मिला, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। हमारी मैडम लक्ष्य कुमार साहब, जो जिनके साथ तो हमने कई मंच शेयर किए, आप भी समाज सेवा से बहुत एक्टिव, आपकी फेसबुक और सोशल मीडिया को मैं देखता हूं, तो आपने उड़ीसा में बहुत गरीबों की सेवाएं की है। आपने उस आदिवासी तबके में कालाहांडी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आपने झोपड़ियों में जाकर गरीबों को उनकी सेवाएं की, आपने उस समय कोरोना काल में, मैंने आपके फेसबुक पे देखा है। तो ये हमारे राज परिवार में कितने ही बड़े पद पे रहने के बावजूद भी जो सेवा का, जो हमारे बीच में एक साधन है, हम सेवा को हमारी एक तपस्या, हमारी प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया है। लॉर्ड डिसूजा सर हमारे बीच में है, हमारे जाने माने पत्रकार अभिषेक जोशी जी हमारे साथ है, रवि मल्होत्रा हमारे साथ है। सारे ही पत्रकारों का मैं स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मैरी, मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। कि कोरोना काल में भी इनका कार्य काफी सराहनीय रहा है। जोरदार तालियां। नवोदित पत्रकार की कड़ी में अगला नाम है दुर्गा राजपूत, दुर्गा जी राजपूत। वैष्णव प्रियंका गौतम, नवोदित पत्रकार में अगला नाम है प्रियंका गौतम।
तालियां तो बजा दीजिए। हाँ वही है बाकी सानिया प्रजापति, अंजलि अग्रवाल, कृतिका शाह, लग रहा है कि जब मैं ऐसे आती हूँ तो कैसा लगता होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। टीना सेठिया, टुडे न्यूज से टीना सेठिया। नंदिनी चौहान, वैसे कहते हैं कि तालियां फायदेमंद होती है। वैदेही भटनागर, नीलम कुमावत, माधुरी शर्मा, न्यूज 91 से माधुरी शर्मा, माधुरी शर्मा, न्यूज 91 से माधुरी शर्मा। साहब आप भी दीजिए। उदयपुर न्यूज से अगला नाम मनीषा राठौड़, मनीषा राठौड़ उदयपुर न्यूज चैनल से। शबनम बानो, शबनम बानो, मंच पर उपस्थित श्रीमान जगदीश जी, श्रीमाली, श्रीमती चेतना जी भाटी, सुश्री डॉक्टर देवयानी कटारा, श्रीमती वंदना अग्रवाल जी, इकबाल सागर जी, कपिल जी, श्रीमाली और गिरीश जी। पत्रकार भाइयों और बहनों को और सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से मैंने सोचा जिम्मेदार पत्रकारों के बीच में जब जा ही रहे तो थोड़ी जिम्मेदारी हमारी तरफ से भी मास्क पहनकर दिखानी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ आकर इतनी महिला पत्रकारों को देखकर जो खुशी मिल रही है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। आप सभी पत्रकारों के लिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष, सभी कलमकारों के प्रति हमारे मन में बहुत आदर सम्मान है। आप प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं और उसके बावजूद पाठक दर्शकों तक रियल टाइम पर सटीक खबर पहुंचाने के लिए कमिटेड रहते हैं। महिला पत्रकारों के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने अपने घरों की जिम्मेदारियों के साथ पत्रकारिता के काम को भी आप बहुत अच्छी तरह से ये जिम्मेदारी का भी निर्वहन
बखूबी कर रहे हैं। और दोनों चीज़ जैसे हम जानते ही हैं कि 24/7 जॉब्स हैं। नारी शक्ति का सम्मान करना हम सबको खुशी प्रदान करता है, क्योंकि आज नारी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लगातार लोहा मनवाती जा रही है। मेरा मानना है कि आज से 2-3 दशक पहले तक पत्रकारिता में महिला पत्रकारों की संख्या गिनी चुनी थी। आज देश दुनिया के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल से लेकर समाचार पत्र और पत्रिकाओं में महिला पत्रकार अहम भूमिका में हैं। अब कई महिलाएं संपादक जैसे पद पर आसीन हैं और कई महिलाएं क्राइम रिपोर्टर भी हैं, जो उनकी संघर्षशीलता को दिखाता है। इस अवसर पर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेवाड़ हमेशा से महिला सशक्तिकरण की अभिनव पहल करता आ रहा है। मेवाड़ ने आज से 150 साल पहले 1864 में शंभू रतन पाठशाला कन्याओं के लिए, सिर्फ कन्याओं के लिए खोला था, जो आज भी जगदीश चौक में इन कन्याओं को शिक्षित करने का कार्य कर रहा है। प्राचीन काल से चली आ रही महिला सशक्तिकरण की इस पहल को आज भी दाता हुक्म श्री जी हजूर और महाराज कुमार साहब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंत में मैं प्रतिबद्ध संस्थान को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इस खूबसूरत सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी की अलग अलग खूबियाँ होती हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त करने के लिए बुलाया और आप सभी से जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद। बेटा इधर एक मिनट आप सर। हाँ आयुषी थोड़ा इधर, आयुषी इधर। मेवाड़ चैनल से आयुषी माली। अगला नाम राजनंदिनी शर्मा। राजनंदिनी शर्मा। मीनाक्षी मेघवाल। जयश्री राणावत। जयश्री राणावत। पूजा दवे। प्रतीक्षा दवे। निशा राठौड़। सरला दामीर। सरला दामीर। खुशी यादव। सरला दामीर। सरला दामीर। खुशी यादव। प्रिया दुबे। ओके रिपोर्ट ठीक है। निशा तालियां बजती रहे, पत्रकारों का सम्मान होता रहे। वरिष्ठ पत्रकारों में सबसे पहला नाम लेती हूं मीनाक्षी अग्रवाल और लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं कि पत्रकारों के सम्मान में, महिला पत्रकारों के सम्मान में आप भी हिस्सा ले सकें। सीमा चंपावत। सीमा जी चंपावत। ये वो नाम है जो सब जब मीडिया उदयपुर में आया था, लेक्सिटी में आया था और ये सब न्यूज रीडर के रूप में उभरी थी, ये तब के नाम है जो आज इस मंच से सम्मानित हो रहे हैं, वो भी एक साथ। सीमा चंपावत। भावना जी व्यास। भावना व्यास। भावना जी व्यास
ज्योति जगन मैम, व्यास, ज्योति जगन मैम, जयश्री नागदा, सीबीसी न्यूज की सब एडिटर जयश्री टी नागदा, रागिनी पानेरी मैम, रागिनी प्यारी मैम, स्वरूपिया हमारे बीच में मौजूद हैं, मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। और अब एक ऐसा नाम लेना चाहूंगी जिसने न दिन देखा न रात और युवा पत्रकारों के लिए एक नारी सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल है। मैं लकी जैन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। लकी जैन जो क्राइम रिपोर्टर के रूप में जानी जाती है। जी चौबीसा को आमंत्रित करूंगा और अतिथियों से निवेदन करूंगा कि उनका भी सम्मान करें। कई बार ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं तो हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ दिव्यानी जी कटारा को। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय राज्य मंत्री महोदय, हमारी उदयपुर की शान चेतना पार्टी में मक्का माँ और समस्त मंचासीन अतिथिगण और मीडिया जन यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, हमारी मातृशक्ति, महिला शक्ति, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कृतिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया और आप सभी के समक्ष रूबरू होने का एक मौका दिया। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए कुछ चंद पंक्तियों में अपना शब्दों से आप लोगों को थोड़ी सी प्रेरणा देना चाहूँगी कि गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उठ जाऊँगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊँगी। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने मेरे पैरों को, फिर भी मैं उस जंजीरों को तोड़कर किसी तरह दुनिया में उठ जाऊंगी। हाँ मुझे गर्व है, मैं एक नारी हूँ। महिलाओं के लिए कोई एक विशेष दिन नहीं होता, महिलाओं से हर दिन होता है। हमें हर महिला, हर बेटी को हक है आगे बढ़ने का, अपने सपनों को पूरा करने का। मुझे आज समस्त मीडिया जन को यहाँ पे देखकर, एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि सभी से एक साथ मिलने का मौका कम ही होता है। और आपको दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं। आप लोग ही हमारी मीडिया कवरेज करते हैं, आप लोग ही हमें बताते हैं कि हम कौन है, क्या है और हम कितना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे युवा, मैंने महिलाओं को, मेरी दीदियों को, मेरी बहनों को देखा, मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि आज देखिए ज़माना कितना बदल गया है। जो वो एक ज़माना था जब बेटियों को चार दीवारी में रखा जाता था, शिक्षा में उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, आज वो समाज भी बदल रहा है और हमारा देश भी प्रगति कर रहा है, क्षेत्र में आगे आ रही है। महिला को, जज्बे को मेरा सलाम है, हर उस नारी को मेरा सलाम है जो एक बेटा, एक बेटी को जन्म देती है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में अब वो नारी आगे आ रही है
चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे वो हमारी कोई भी महिला हो, चाहे वो घर गृहस्थी भी क्यों ना हो। हम महिला से हैं, अगर आज महिलाएं ना होती तो कोई भी नहीं होता। वो माँ ना होती तो हमारा घर ना होता, वो बेटी ना होती तो वो परिवार ही क्या होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी को, उनकी पूरी टीम को, प्रतिबंध संस्थान को कि आपने हम सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया और आप सभी से रूबरू करने का एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मनु जी का फ़ोन आया था, मैं किसी मीटिंग में थी। जब दूसरी बार फ़ोन आया मैंने उठाया तो उन्होंने कहा महिला पत्रकार, मैंने कहा यस 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 यस, और मैंने उनका फ़ोन काट दिया। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे बुला रहे थे या मुझे कोई चीज़ पूछ रहे थे। मतलब यस, उन्होंने मतलब यस ये आना ही है, अगर हम आपके लिए नहीं आएंगे किसके लिए आएंगे। और दूसरी चीज़ है कि पत्रकार कभी बूढ़ा नहीं होता है। अगर किसी के दिल में कभी आप ये वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ तो है लेकिन ये बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि कलम कभी बूढ़ी नहीं होती है। इसलिए आप पत्रकारों को वरिष्ठ ये कह सकते हैं, लेकिन आप बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, ऐसा मत कहिए। आपकी कलम में बहुत ताकत है। एंडरसन एक पत्रकार थे जिन्होंने वाटरगेट कांड खोला था अमेरिका का, और उस वाटरगेट कांड की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। वो सिर्फ एक कलम की ताकत थी, आप जैसे पत्रकार एंडरसन साहब की ताकत थी, जिसने अमेरिका की सरकार को हिला दी। तो अपनी कलम को कभी कमज़ोर मत समझिए। कलम तो तलवार का काम करती है, हमारे जैसे तो डंडों से या जुबान से काम करते हैं, लेकिन आप लोग कलम से काम करते हो। और क्योंकि यहाँ पे तो पत्रकारों के सामने बोलना, नेताओं के सामने बोलना, साहित्यकारों के सामने बोलना, बहुत सोच समझ के बोलना। तो एक चीज़ और कहती हूँ कि आपकी धरती, मतलब धरती तो मेरी भी है राजस्थान भारत, लेकिन मेवाड़ की जो धरती है 500 साल पहले महिला अधिकारों का दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार करने का जो जिम्मा उठाया था वो मीराबाई जी ने उठाया था। इसलिए आप कैसे कह रहे हो कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की अब बात करते हैं? इस धरती ने तो 500 साल पहले किया था। उसके बाद आ जाइए आप पन्ना धायस कि चली तलवार कलेजे पे मात्र तू तेरा रोया था। मेरे ही शब्द हैं, जो भी बोलूंगी मेरे ही शब्द बोलूंगी कि चली तलवार कलेजे पे मात्र तू तेरा रोया था, और राजकुंवर की जगह पन्ना तेरा लाल सोया था। तो सोचो कि कितने खून के आंसू उस औरत ने पिए होंगे। और तीसरा उदाहरण देती हूँ रानी पद्मिनी का। अपने जीवन की नहीं, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने जौहर किया। तो उन्हीं को मेरी लाइनें समर्पित कि जौहर की ज्वाला जलती है, चिता में अगन सुलगती है। जौहर की ज्वाला जलती है, चिता में अगन सुलगती है, जब रानी पद्मिनी के आगे खिलजी की आंखें झुकती है। उन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया, तो मैं ये मानती हूँ कि उस आदमी का अपमान किया कि तुम इस अपमान के योग्य थे, इसलिए रानी पद्मिनी के आगे खिलजी की आंखें झुकती हैं। ये बहुत बड़ी कविता है, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियां जो मैंने इस मन से सुनाना बेहतर समझा। और फिर आते हैं कि मातृ शक्ति, कि माँ में कितनी ताकत है। मैं बेटियों पे बहुत लिखती हूँ, तो एक जने ने कहा कि माँ पे लिखिए। मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि मैं माँ पे कुछ लिख सकूँ, क्योंकि माँ शब्द जब बोलते हैं तो मुंह पूरा खुलता है, दांतों को, जिह्वा को और मुंह को खुलना पड़ता है। और उस मुंह के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। तो मेरी क्या ताकत है कि मैं माँ पे लिखूं। फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने कुछ लिखा, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको समर्पित करती हूँ कि सागर से गहरा जिसका प्यार प्रेम, जिसकी परछाई है जो त्याग तपस्या की मूर्ति, लगती नहीं पराई है जो मेरे रोने पे रोती है और हंसने पे हंसती है, वो सिर्फ माँ होती है। जो करे कामना खुशहाली की हर जख्मों को भरती है, जिसके प्रेम की किरणें हमको प्रफुल्लित कर देती है, जो जीवन रूपी सागर में कभी सीप तो कभी मोती है, वो सिर्फ माँ होती है। और जिसके चेहरे का आभा मंडल मेरे चांद सितारे हैं, जिसके चेहरे का आभा मंडल मेरे चांद सितारे हैं, जिसके मीठे बोल चेतना गंगा के किनारे हैं, जो चिंताओं को, पीड़ाओं को हंस हंस कर धोती है, वो सिर्फ माँ होती है। और अगर आप ये कहते हो कि पुलिस
और मिलिट्री जो है वो तलवार की धार पे चलते हैं, इनका जीवन बहुत संकट में होता है। सिर्फ कोई दंगा होगा तो होगा या हमारे दुश्मन होंगे, लेकिन आपके दुश्मन तो बहुत छुपे हुए होते हैं। और एक फिल्म की 2 लाइनें आपको समर्पित करती हूँ कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, हम है वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। और अपने शब्दों को विराम देने से पहले फिर समर्पित करूंगी कि ये मेरी ही लाइनें हैं कि संघर्ष आए हैं आते रहेंगे, संघर्षों को आने दो। संघर्ष आए हैं आते रहेंगे, संघर्षों को आने दो। हौसलों का कफन बांध लो, कुदरत को झुकदाने दो। ठोकरें मिलती रहेगी, कभी नहीं बिखरना तुम। आशाओं का दामन थामे कदम कदम निखरना तुम। लाक्षाग्रह की ज्वालाओं में सूरवीर नहीं जलते हैं, और ये मत भूलो गुलाब हमेशा कांटों में ही खिलते हैं। जय हिंद जय भारत। आप एसटी का धन्यवाद देती हूँ, इस संस्था का धन्यवाद देती हूँ। मुझे और भी इस संस्था के कार्यक्रमों में आने का मौका मिला कि मैं नहीं जानती कि आपने कितने पत्रकारों के जासूस छुपा के रखे हैं। हमें नहीं पता था, हम तो कुछ ही चेहरों को जानते थे, लेकिन आज मेरे को सब आइडेंटिफाई हो गए हैं कि इस जगह उदयपुर के अंदर कौन कौन से लोग छुपे रुस्तम हैं। और हम तो यही सोचते थे कि खबरें लाते कहाँ से ये पत्रकार। अब पता चला कि इन्होंने तो ऐसे कारतूस छोड़ रखे हैं जो चुपचाप फटते नहीं है, फटते नहीं है, लेकिन किसी बारूद के गोलों से कम नहीं है। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करती हूँ। जय हिंद जय भारत। जिस संदर्भ में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर ये महिला शब्द नहीं होता तो हम यहाँ का इकट्ठा होते हैं। एक शेर है मैडम, एक शेर कर रहा हूँ कि कल तलक जिस बच्ची के पाँव में चप्पल न थी, कल तलक जिस बच्ची के पाँव में चप्पल न थी, और आज माँ बनते ही उसके कदमों में जन्नत आ गई। ये महिला की अजमत है, उसकी इज्जत है। दूसरा एक शेर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि सोचता रहता हूँ चुपचाप न जाने क्या क्या, सोचता रहता हूँ चुपचाप न जाने क्या क्या, और देखकर तुझको ख्याल आते हैं कैसे कैसे। तेरा चेहरा है कि कुरान का पाकीज़ा वर्क, तेरा चेहरा है कि कुरान का पाकीज़ा वर्क, और तेरी आंखों में लिखी हो कोई गीता जैसे। एक शेर और नजर कर दूं आपके कि तुम्हारा तो सिर्फ हवाओं पे शक गया होता। श्रीमल साहब, तुम्हारा तो सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, अरे चिराग भी तो जल जल के थक गया होगा। तुम्हारा तो सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, वो चिराग भी तो जल जल के थक गया होगा। और श्रीमान साहब एक खास शेर अर्ज करने चाहता हूँ कि बहुत की कोशिशें न टूटी डोर लोगों से, बहुत की कोशिशें न टूटी डोर लोगों से, बड़ा मजबूत रिश्ता है मेरा कमजोर लोगों से। बहुत की कोशिशें न टूटी डोर लोगों से, बड़ा मजबूत रिश्ता है मेरा कमजोर लोगों से। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे लिए यादगार रहेंगे, जो हमने बिताए हैं आज पल वो हमेशा यादगार रहेंगे, और उसको हम कैमरे के जरिए आज एक मीठी सी याद में संजोएंगे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल जी श्रीमाली को। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, कार्यक्रम में मौजूद सभी महिला पत्रकार, अन्य पत्रकार और गणमान्य नागरिक, 1 घंटे पहले मैं सभी को अग्रिम बधाई दे रहा था, लेकिन अब सभी सम्मानित हो गए हैं। सभी को महिला दिवस के मौके पर सम्मानित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे और उदयपुर का नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरी दुनिया में फैलाएंगे। प्रतिबद्ध संस्थान का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने एक बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया और लेक सिटी प्रेस क्लब को उसमें सहयोगी बनाया। हम भी हमेशा कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम हो उसमें सहयोगी बनकर हमेशा कदम से कदम बढ़ाकर काम करें। मंच पर मौजूद जगदीश राज जी श्रीमाली, चेतना जी भाटी ने बहुत समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और सभी कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण और जो पत्रकार साथी हैं सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे कार्यक्रम में पधारे। और एक बार फिर मैं आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। और हमारे बीच में एक पत्रकार साथी और आ गई हैं, हम चाहेंगे कि उनका भी सम्मान किया जाए। थैंक यू सो के बड़े भाई बहनों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना अपना अमूल्य समय हमारे प्रतिबद्ध संस्थान परिवार को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी महिला पत्रकारों से अनुरोध करती हूँ कि वो ग्रुप फोटो के लिए मंच पे आमंत्रित। दिख रहे नहीं दिख रहे वाह शाबाश। अब आगे वाली पंक्ति वाले एक बार जा खड़े हो जाओ और फिर पीछे जाओ। आगे वोटिंग नहीं आ रही, आगे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बस आ रहे हैं। ओ गिरीश जी नजर नहीं रहा है इधर। लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ पत्रकारिता, जो हमेशा सजग रह के दूध का दूध और पानी का पानी करता है, और ख़ास तौर से उसको मिलाने का काम करने वाली हमारी पत्रकार बहनें, जिन्होंने को आज हम इस अवसर पर हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जहां आधी आबादी की पूरी ताकत इनके हाथ में हमने दी है, आज उनकी लिखी हुई कलम की ताकत से हम दूध का दूध और पानी का पानी देखते हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है। उस चुनौती को स्वीकार करके ये माता और बहनें जो घर से बाहर निकली है, इन्हें सम्मानित करके हम अपने आप को खुद को सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। प्रतिबद्ध संस्था और प्रेरणा परिवार ने मिलकर ये अनूठा प्रयास किया है कि खास तौर से जो पत्रकार बहनें हैं उन्हें सम्मानित करें। आज इसके अवसर पर हमने सब बहनों को सम्मानित किया। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जगदीश जी श्रीमाली, हमारे लक्ष्यराज मेवाड़ साहब के बहनी साहब, निवृत्ति कुमारी जी और सभी अतिथिगण पधारे, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।